हे दोस्तों, आज हम भारत के 10 ऐसे फार्मर की बात करेंगे जिन्होंने सिर्फ 2 या 5 एकड़ से करोड़ों कमाए हैं। जब हमारे देश में कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा था, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही थी। तब फार्मर ही थे जिन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा था। और हम बात करेंगे 10वें किसान के बारे में, अपने घुटने जो कभी नहीं टिकता, आखिरकार जीत उसी की ही होती है। 10वें नंबर पे हम महाराष्ट्र के विश्वनाथ बोडके के बारे में बात करेंगे, जिनके जिले में सूखा होने के बावजूद भी 1 एकड़ से सालाना 10 लाख कमाते हैं। विश्वनाथ बताते हैं कि मराठवाड़ा का वर्तमान सूखा चक्र 2011 में शुरू हुआ और 2013 को छोड़कर हर एक साल में बारिश विफल रही है। इस बेमौसम सूखे का केंद्र मराठवाड़ा का जिला बीड है, जिसमें सबसे अधिक संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है। 2012 के बाद बीड में 702 किसानों ने आत्महत्या की है। हालांकि इस जिले के एक गांव बहरवाड़ी में एक किसान विश्वनाथ जी ने अकल्पनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने केवल 1 एकड़ के वर्ग के टुकड़े पर खेती से 10 लाख कमाए हैं। विश्वनाथ जी 5वीं पढ़ने के बाद अपने पिता और भाइयों के साथ खेती करने लगे। जब उनके पिता की मृत्यु के बाद घर बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन बेचनी पड़ी और सभी भाइयों के पास सिर्फ 4 एकड़ जमीन बची थी, पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों के खेत में मजदूरी करने लगे। और वहाँ पर मुसीबतें खत्म ही नहीं हुई थी कि 1992 में सरकार ने सड़क बनाने के लिए उनकी 2 एकड़ भूमि को भी ले लिया। जब 1998 में भाइयों के बीच में जमीन का बंटवारा हुआ, तब विश्वनाथ जी के पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन आई। और 2 से 3 साल खेती करने के बाद विश्वनाथ जी ने महसूस किया कि अगर वो एक साल में 2 या 3 फसल उगाते हैं तो वो कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाएंगे। और विश्वनाथ जी ने मल्टी क्रॉपिंग करने का फैसला किया। उन्होंने अपने खेत पर एक तार की बाड़ बनवाकर और उन पर रेंगने वालों और पर्वतारोहियों को लगाकर सिर्फ 1 एकड़ भूमि पर अधिक फसल उगाने का तरीका निकाला। विश्वनाथ जी ने पारंपरिक खेती के साथ साथ फूल गोबीज और भिंडा और करेली जैसी सब्जियां उगाने लगे, जिससे विश्वनाथ जी को पहले ही साल में 3 लाख से ज्यादा मुनाफा हुआ। पर अभी भी पानी की समस्या थी। विश्वनाथ जी ने पहले साल में कमाए हुए पैसों से अपने गांव में बहने वाली नदी बिंदुसरा के पास एक कुआं बनवाया, जिससे गर्मियों में खेत की नमी बनी रहे और पानी मिलता रहे। विश्वनाथ जी अब साल में 3 बार कम से कम 6 से 7 फसलों की कटाई करते हैं। वह मई में टमाटर, रिज, लौकी, करेला और फूल गोभी उगाते हैं। और इस तरह विश्वनाथ जी सिर्फ 1 एकड़ से साल में 10 लाख कमा लेते हैं। और 9वें नंबर पे बात करेंगे गुजरात के बनासकांठा जिला में रहने वाले गिनाभाई पटेल के बारे में। गिनाभाई पटेल आज करोड़ों किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। उन्होंने दिव्यांग होते हुए भी अनार की खेती की और अपने हौसले के दम पर करोड़पति किसान भी बने। देश ने गिनाभाई के इस हौसले को सलामी देते हुए पद्मश्री से भी नवाजा। गिनाभाई का करोड़पति किसान बनने का यह सफर संघर्षों से भरा रहा, यहाँ तक कि लोगों के ताने भी सुनने पड़े। 2004 में जब उन्होंने अनार की खेती शुरू की तो रिश्तेदार भी उनका मजाक उड़ाने लगे। दरअसल बनासकांठा के किसानों में ये गलतफहमी थी कि इस इलाके में अनार की खेती नहीं हो सकती। गिनाभाई को पहले नुकसान ही उठाना पड़ा, लेकिन बाद में इतना मुनाफा हुआ कि हर साल में लगभग 30 से 35 लाख की कमाई होने लगी। और अब आलम यह है कि गिनाभाई रहते हैं खेत में, लेकिन खुद गाड़ी चलाते हैं और आलीशान जीवन जीते हैं अनार की खेती के आय के बदौलत। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि गिनाभाई भी दूसरे किसान की तरह खेती करते हैं, तो ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि करोड़पति किसान बन गए? तो आइए आपको गिनाभाई के सफलता के रहस्य बताते हैं। गिनाभाई ने अनार की खेती के लिए डीप एरीगेशन पद्धति को अपनाया। डीप एरीगेशन की वजह से जहाँ 25 बीघा के खेत को पानी देने में 10 दिन लगते थे, वो अब 1 दिन में होने लगा। खुद दिव्यांग होने के कारण खेत के ऊपर कैमरा लगवाया था, ताकि एक जगह पर बैठे बैठे फसल की रखवाली कर पाए। फर्टिलाइजर केमिकल वाला खाद्य न इस्तेमाल करते हुए गुड़, आटा और देसी पद्धति से खाद्य बनवाया, जिससे फसल कई गुना ज्यादा होने लगी। और इस आइडिया और मेहनत का नतीजा है कि 2010 में सिर्फ 1 साल में गिनाभाई 2 करोड़ की मुनाफा हुआ। और आज गिनाभाई गुजरात से लेकर राजस्थान के किसानों को अनार उगाने की टेक्निक सिखाते हैं। गुजरात में 30,000 हेक्टेयर में किसान आज अनार की खेती कर रहा है और सालाना 2,000 से 3,000 अनार बेचते हैं। और गिनाभाई की इस मेहनत को देखते हुए देश ने गिनाभाई को पद्मश्री से भी नवाजा। दोस्तों, हम 8वें नंबर पे बात करेंगे राजीव बिट्टू जी के बारे में। दोस्तों, हमने इंजीनियर किसान के बारे में सुना होगा, यहाँ तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट किसान के बारे में भी सुना होगा, परंतु आपने पार्ट टाइमर सीए और फुल टाइमर खेडूत के बारे में सुना है? वह रांची झारखंड के राजीव बिट्टू है। कुछ साल पहले राजीव बिट्टू अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अपने गांव गोपालगंज घूमने आए थे, लेकिन उन्हें कम ही पता था कि छुट्टी हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदलने वाली है। जब राजीव अपनी बेटी को खेत घुमाने ले गए, तब वे किसान भाइयों को मिलने में असंकोच कर रही थी, क्योंकि किसानों के कपड़े गंदे थे। तब राजीव बिट्टू को एहसास हुआ कि जो किसान हमें खाना देते हैं उसे ही नजरअंदाज किया जाता है। तब से राजीव ने खेती करने का फैसला किया
और उसी वर्ष रांची से 32 किलोमीटर दूर कुचू गांव में 1 एकड़ जमीन किराए पे ली। हालांकि राजीव को खेती के बारे में कोई नॉलेज नहीं था और राजीव ने इंटरनेट और स्थानीय किसानों की मदद से 2013 में तरबूज की खेती स्टार्ट की और अपने इलाके के आदिवासी को काम पर रख लिया और राजीव ने सब्जियां बाजार में बेचने की जगह मजदूरों को बेचने के लिए कहा, जिससे फसल के दाम भी अच्छे मिले, जिससे मजदूरों को भी अच्छे दाम मिलने लगे। अब राजीव ने 32 एकड़ खेत लीज पे ले लिए हैं और बैगन, ककड़ी, तरबूज, कस्तूरी और टमाटर उगा रहे हैं और हर साल लगभग 30 से 35 लाख मुनाफा कमाते हैं, जो उनके अनुसार सीए से कई गुना ज्यादा है। और हम 7वें नंबर पे बात करेंगे हरीश धनदेव जी के बारे में। हरीश धनदेव भी पेशे से गवर्नमेंट इंजीनियर थे और जॉब अच्छे न लगने के कारण जॉब छोड़कर राजस्थान में एलोवेरा की फार्मिंग स्टार्ट की और धनदेव एलोवेरा नाम की खुद की कंपनी स्टार्ट की और आज हरीश धनदेव जी 100 एकड़ में एलोवेरा की फार्मिंग करते हैं और हरीश जी की कंपनी धनदेव ग्लोबल ग्रुप जैसलमेर से लगभग 45 किलोमीटर दूर बेसर गांव में है और हरीश धनदेव जी एलोवेरा को पतंजलि की कंपनी को बेचते हैं, जिससे उनका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है। और 6ठे नंबर पे बात करेंगे सचिन काले जी के बारे में। सचिन काले जी भी पेशे से एक इंजीनियर थे और सचिन जी एक पावर प्लांट में काम करते थे और 2013 में गुड़गांव पावर प्लांट में काम छोड़कर अपने गांव चले गए और गांव जाकर फार्मिंग स्टार्ट की। और सचिन काले जी ने 2014 में एक खुद की कंपनी स्टार्ट की, इनोवेटिव एग्री लाइफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कि 200 फार्मर के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं और आज सचिन जी की कंपनी का टर्नओवर 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है। और हम 5वें नंबर पे बात करेंगे खेमाराम जी के बारे में। अगर खेती की बात की जाए तो इजराइल को दुनिया का सबसे हाईटेक देश माना जाता है। वहाँ रेगिस्तान में ओस से सिंचाई होती है, दीवारों पर गेहूं उगाए जाते हैं। भारत के लाखों लोगों के लिए एक सपना है। इजराइल की तर्ज पर राजस्थान के एक किसान ने खेती स्टार्ट की। हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जयपुर जिले में एक गाँव है कुमावतान। ये किसान खेमाराम चौधरी का गांव है। तो आज हम बात करेंगे खेमाराम जी के बारे में। जब खेमाराम जी को सरकार की तरफ से इजराइल जाने का मौका मिला तो उन्होंने इजराइल की खेती को देखकर ये सोचा क्यों ना मैं भी अपने देश में ऐसी खेती करूं और भारत आने के बाद सुरक्षित खेती यानी कि पॉली हाउस खेती करने का फैसला किया। लेकिन खेमाराम जी के पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, लेकिन वहाँ की कृषि की तकनीकों को देखकर उन्होंने ठान लिया कि उन टेक्निकों को अपने खेत में भी लागू करेंगे और सरकार की सब्सिडी से पहला 4000 वर्ग मीटर में एक पॉली हाउस लगाया और खीरा की खेती स्टार्ट की और 4 महीने में तकरीबन 12 लाख का खीरा बेचा और बैंक का लिया हुआ भी कर्ज भी चुका दिया। और आज खेमाराम जी का 30,000 वर्ग मीटर में पॉली हाउस है। खेमाराम जी राजस्थान के पहले किसान थे जिन्होंने इस मॉडल की शुरुआत की। आज इनके पास खुद के साथ पॉली हाउस है, 2 तालाब है और 4000 वर्ग मीटर में फैन पेड़ है और 40 किलोवाट का सोलर पैनल है और उनके देखा देखी में उनके आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में 200 पॉली हाउस है। पॉली हाउस लगे इस क्षेत्र को मिनी इजराइल के नाम से भी जाना जाता है और खेमाराम जी इस खेती से सालाना 2.5 करोड़ से 3 करोड़ कमा लेते हैं। और चौथे नंबर पे बात करेंगे प्रमोद गौतम जी के बारे में। प्रमोद गौतम जी पहले पेशे से ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे, लेकिन 2006 में इंजीनियर की जॉब छोड़कर और अपने गांव जाकर 26 एकड़ भूमि से खेती स्टार्ट की। सबसे पहले वे मूंगफली और हल्दी की फार्मिंग करते थे, लेकिन उसमें प्रमोद जी को नुकसान हुआ और 2007 में बागवानी की फार्मिंग स्टार्ट की। उसमें संतरा, अंगूर, बनाना और नींबू के पौधे लगाए और साथ ही साथ अरहर की फार्मिंग भी स्टार्ट की। अरहर की फार्मिंग के बाद खुद का एक मिल भी डाला जिसमें की प्रोसेस और पॉलिश दाल तैयार होती है। बंद्रा नामक ब्रांड से ब्रांडिंग करके और पैकिंग करके खुद का सेल करके और इनकी मिल का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है और बागवानी की फसल से भी 1 करोड़ कमा लेते हैं, जिससे इनका सालाना टर्नओवर 3 करोड़ से ज्यादा है। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे ज्ञानेश्वर बुड़के के बारे में। जी हाँ, खूब कहा गया है कि जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। ऑफिस बॉय की जॉब छोड़कर जब ज्ञानेश्वर जी ने पॉली हाउस में फूलों की खेती स्टार्ट की तब सब लोग उन पे हंसने लगे और कुछ नया करने वाले हमेशा फंसते हैं। वही हंसने वाले दंग रह गए जब ज्ञानेश्वर जी ने एक ही साल में 10 लाख का लोन चुकाया। बाद में हाईटेक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। 1 एकड़ के प्लांट को 4 सब प्लांट में बांटा। एक हिस्से के भाग को 12 प्रकार के फलों को उगाया गया, दूसरे हिस्से में विदेशी सब्जियां और तीसरे में डाले, चौथे हिस्से में पत्ते, डाले और सब्जियां का काम शुरू किया गया। इस 1 एकड़ में 25 से 30 वैरायटी सब्जियों को उगाया गया। इनमें से किसान 30 से 35 हजार कमा ले। एक ऐसा नया मॉडल तैयार किया गया जिसकी वजह से वह बहुत मशहूर बन गए और कई किसानों ने इसे अपनाकर सीख खेती करने भी शुरू कर दी और आज उनके 1 एकड़ प्लांट की कीमत करोड़ों में आकी जाती है। उन्हें हाईटेक खेती के लिए नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है। नाबार्ड की मदद से ज्ञानेश्वर जी ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर अभिनव किसान क्लब की शुरुआत की। इस क्लब का उद्देश्य है कि खरीद का खर्च, परिचालन खर्च, वितरण खर्च कम हो और फार्म टू होम यानी
यानी डायरेक्ट सेलिंग से सभी किसानों को उनके उत्पादनों के सही भाव मिले, जिससे सबका कल्याण हो और सभी किसान आत्मनिर्भर बने। देखते देखते उसमें किसानों की संख्या बढ़ने लगी, जो आज तकरीबन 2.5 लाख है। इस समूह का टर्नओवर 400 करोड़ तक पहुंच गया है। उसके अलावा 1 लाख महिला भी इस समूह के साथ जुड़ी हुई है, जो आज खरीद का खर्च, परिचालन खर्च और वितरण खर्च के कामों को संभालती है। ज्ञानेश्वर जी के परिश्रम से आज अभिनव किसान क्लब का प्रभाव आज भारत के कई राज्यों में है। इनसे प्रभावित होकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आमंत्रित भी किया है। इस मॉडल को महाराष्ट्र के सभी गाँव में लागू भी करना है। और बड़ी खुशी की बात तो ये है कि लगभग सभी किसानों के बेटे इनके माता पिता के साथ यही काम करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये काम आपका नई ऊंचाइयों को हासिल हो, जिससे भारत के सभी किसान आत्मनिर्भर बने। और हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे रमेश चौधरी जी के बारे में। रमेश चौधरी जी जो जयपुर राजस्थान से है और उनके पास 3 पॉली हाउस है और 1 ग्रीन हाउस है। पॉली हाउस में खीरा और टमाटर की खेती करते हैं और ग्रीन हाउस में फ्लावर की खेती करते हैं और साथ ही साथ ओपन फील्ड में मक्का की बिजाई करते हैं। रमेश जी ज्यादातर अपने पॉली हाउस में खीरा की फार्मिंग करते हैं। जब उनकी सीजन नहीं होती है तब टमाटर की फार्मिंग करते हैं। रमेश जी के 3 पॉली हाउस की इनकम मिलाकर एक सीजन में 35 से 40 लाख होती है और एक पॉली हाउस साल में 3 सीजन चलता है। इससे रमेश जी के 3 पॉली हाउस से सालाना 2.5 करोड़ तक कमा लेते हैं और एक ग्रीन हाउस और ओपन फील्ड भी है। सभी को मिलाकर रमेश जी सालाना 2 से 3 करोड़ कमा लेते हैं और उनके पास एक खुद की मर्सिडीज कार भी है और आलीशान बंगला भी है और अपने तबेले के पास मर्सिडीज कार को खड़ी करते हैं। और हम पहले नंबर पे बात करेंगे राम शरण वर्मा जी के बारे में। यूपी के बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव के राम शरण वर्मा जी है। राम शरण वर्मा जी को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। राम शर्मा जी ने 1990 में 5 एकड़ खेती से स्टार्ट किया था और आज 200 एकड़ में फार्मिंग करते हैं और ज्यादातर केला, टमाटर और आलू की फार्मिंग करते हैं और 100 एकड़ में केला, 50 एकड़ में टमाटर और 50 एकड़ में आलू की खेती करते हैं। राम शरण वर्मा जी का फार्म हाउस लखनऊ से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्मा जी का सालाना टर्नओवर 3 करोड़ से भी ज्यादा है। एक साल में लगभग 3 से 4 करोड़ कमा लेते हैं और जो भी फार्मर उनके पास जाता है उनको फ्री में ट्रेनिंग भी देते हैं। तो दोस्तों, ये 10 ऐसे फार्मर थे जिन्होंने हमारी खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और हमारे देश का नाम रोशन किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।